स्वागत है आपका आज की चाय पे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम किसी की स्टेटमेंट, किसी की बकवास सुन के आई गॉट गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एंड आई एम नॉट किडिंग यू, आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग। आई एम एक्सट्रीमली एंग्री विद दिस मैन रणवीर अलाहाबादिया। आई एम नॉट गोना शुगर कोट एनी थिंग एट ऑल। मैं इतनी परेशान और इतनी हैरान हूँ कि हमने ऐसे इंसान को ग्लोरीफाई करके कहाँ तक पहुँचा दिया। हमने मतलब ऑडियंस ने, जनता ने। ऐसी कैसी बकवास कोई कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो जो है मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मैं इसको देखती नहीं हूँ। इट इज़ ब्रेन रॉट मेरे हिसाब से। बट जिसको अच्छा लगता है देखो जी देखो, पर ऐसी बकवास पे हंस कैसे लेते हो ये मुझे जानना है उस ऑडियंस से और उन लोगों से जो वो शो में बैठे थे, ऑफ स्टेज ऑन स्टेज जो भी था। दैट वॉज पैथेटिक। मतलब मैंने ना नॉट इवन इन माई लाइक वर्स्ट ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स आई कुड हैव थॉट ये ऐसा कुछ बकवास करेगा, ऐसा कुछ बोलेगा। माँ बाप के लिए ऐसा बोलना, मतलब सोचिए, मैं रेफर भी नहीं कर सकती हूँ, दबे शब्दों में भी नहीं बता सकती हूँ कि इसने क्या बकवास की है। और इसने जो बोला है माँ बाप के हवाले से, द टू ऑप्शंस दैट ही गेव टू दैट पर्सन। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, मैं इतना ये शो नहीं देखती हूँ कि मुझे हवा हवा में पता है कि ये हो रहा है वो नहीं हो रहा। आई डोंट इवन नो द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डैम शो। बट दिस मैन, ओ माई गॉड, ऑलरेडी एक बार कूशा कपिला वाला हुआ था। आई लिटरली डिडंट लाइक समय राइट फ्रॉम दैट पॉइंट। कूशा ने भी अनफॉलो करा वैसे, एंड इस समय रणवीर का समय बदल गया। आई एम सॉरी बट वॉट आर वी प्रमोटिंग? मतलब कंटेंट के नाम पे कुछ भी बकवास चलेगी क्या? आज मैं बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल रही हूँ। यहाँ पे इतना सा रिएक्शन दे दो ना किसी व्लॉगर को दबे शब्दों में, और उस पर लोग उछल जाते हैं। और ये आदमी को कहाँ तक पहुँचाया है, हम जज नहीं कर पाएंगे कैसा है। ट्रस्ट मी, कैंसल कल्चर नीड्स टू कम बैक। एंड हाउ? आई मीन ठीक है, अपॉलॉजी आपने दे दी है, बट आई कैन नॉट अनडू वॉट आई हर्ड एंड आई रिग्रेट हेयरिंग इट। मतलब आपको बाद में बैश करूंगी मैं, पहले तो मैं अपने आप को कोस रही हूँ। कभी कभी होता है ना कि किसी के गुनाह इतने बड़े होते हैं कि उन गुनाह का विटनेस होना भी गुनेगार फील कराता है। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। अपनी पॉडकास्ट में कितना एजुकेटेड, कितना संभला हुआ, मेडिटेशन को प्रमोट करने वाला, कितना ओहो ओवर द टॉप गुडी गुडी बॉय बनता है। मतलब ठीक है, मुझे फेकनेस दिखती थी, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट लाइक हिम एज मच, ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। ये चाहे कितना शुगर कोट करे, जो भी करे, वो भी कोई बात नहीं। पर ये सब क्या है? आपकी गंदगी दिमाग की कहाँ तक जा रही है? आई नो आजकल के कल्चर और आजकल की जनरेशन में ऑफ कोर्स बहुत कुछ चल रहा है, एंड आई डोंट रिकग्नाइज विद माई ओन जनरेशन फॉर अ लॉट ऑफ रीजन्स। बट आप कूल बनने के चक्कर में इतने ज़्यादा नामाकूल तो मत बनो। अरे टॉक्सिसिटी क्या है? वो तो ये लांग गए हैं, उसकी सारी बाउंड्रीज, मतलब वो पीछे छूट गया है। रेड फ्लैग, ये फ्लैग, वो फ्लैग, टॉक्सिक, ये मतलब कितना ही बुरा चल रहा है सब कुछ। एंड पीपल वर लाफिंग व्हेन ही वाज क्रैकिंग दीज पैथेटिक जोक्स। और अभी भी शायद समय जैसे लोगों को और रणवीर जैसे लोगों को आगे जाके KBC जैसे रेप्यूटेड शोज में बुलाया जाएगा, क्योंकि एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो तो बेचारे कॉर्पोरेट मजदूर है ना, उनको वहीं तक रखा जाता है। वो तो डिग्री लेके बेचारे अपनी पूरी लाइफ लगातार सड़कों पे फिरते रहेंगे और जॉब ढूंढते रहेंगे, बिकॉज अपेरेंटली एज अ सोसाइटी वी आर प्रमोटिंग समय, एंड जिसका समय आज से खराब हुआ है मिस्टर अलाहाबादिया। I have nothing against any one of them, but this statement is downright pathetic. इसके लिए apology पता नहीं, apology काफ़ी है मुझे नहीं लगता। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ बातें कहते हैं ना कि सिर्फ ज़बान जो होती है वो कई बार हाथ की पावर से या फिर किसी तरह की हिंसा से, जो कि हाथों से की जा सकती है, उससे ज़्यादा ख़राब होती है। आज मुझे ऐसा लगा कि I got hurt by a statement. Like personally, I felt that what the hell is he talking about? And why will he give such a statement? And why will he ask such a question? And he is saying insensitive parts. भाई अभी तो मैंने एक छोटा सा पार्ट देखा है, मुझ में जिगरा नहीं है वो पार्ट्स विद एन S देखने का। नहीं, मैं नहीं देख सकती हूँ बकवास। और हम क्यों इतनी गंदी बातों को, इतने गंदे कल्चर को, इसको कॉमेडी कैसे कहते हैं मुझे ये बताइए। ही इज सेइंग आई एम नॉट गुड एट कॉमेडी, इससे मैंने बोला भाई कॉमेडी नहीं है, डार्क ह्यूमर से तो बहुत आगे चले गए तुम। पहली बात तो डार्क ह्यूमर को आजकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। व्हाट सोसाइटी आर वी लिविंग इन? एक टाइम था राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी और ये सब, और कपिल शर्मा
ऑल वॉज गुड. अब क्या हो गया? ये स्टैंड अप और ये सब जो नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं अब के, जो ये शोज आ रहे हैं जिसमें लाइव ऑडियंस होती है और कुछ भी बकवास चलती है, I have never recognized myself with them and I will never in the future, I will never ever follow these people. Their humor is toxicity से भी नीचे कोई पाताल लोग है वो. And today I'm saying this बहुत वोकली कि आप इतने बड़े चैनल के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने कंधों पे, जिससे कई लोग जुड़े हैं, जिससे ऑडियंस तो जुड़ी है बट जो वहाँ काम करते हैं वो भी जुड़े हैं, आपने सिंगल हैंडेडली सब कुछ डुबो दिया क्योंकि आपको लगा कि आई वांट बी कूल. ओ लेट्स स्टार्ट विद माय डार्क स्ट्रीक. अरे भाई, इतना भी डार्क नहीं करना था कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए. रणवीर, जबान को लगाम देना सीखिए. आप ऑफ गार्ड पकड़े गए और आपकी अंदर की असलियत निकल आई. और मैं तो कहती हूँ जितने भी ये हैं, जो भी आते हैं, कूशा के टाइम से जो समय का हुआ उसके बाद समय को देखना और उसको पसंद करना, कैसे जनता हो गई. और जो कर रहे हैं सपोर्ट आज भी, कैसे हो भाई, क्यों कर रहे हो? हाँ अच्छा, गंदगी पसंद है तो करते रहो लाइक. मतलब कैरी को बोलते थे लोग तो चलो यार उसकी गालियां, अभी तो ये उससे क्या है, ये तो उससे 1000 गुना इनटू है. अभी वर्ड्स इज ऑल्सो कमिंग. वी आर एंटरिंग द पीक ऑफ कलयुग. ऑफ कोर्स a lot is about to come, but I will never watch these shows. Let's be वो सत्युगी आत्माएं in this peak of कलयुग, because ये दिख गया है मुझे रणवीर का कितना सच और कितना झूठ था जो वो दिखाते थे अपने आप को. वो जो निकल के आया है अंदर की सच्चाई, और वो अगर माफ़ी मांगते हैं इवेंचुअली तो हम माफ़ कर ही देंगे. जनता का दिल बड़ा होता है. पर इतना ही बोलूँगी कि ऐसे फॉर्मेट्स को ही सपोर्ट ना करें जहाँ पे लोगों की वो साइड निकल के आए जो कि हमें एक्चुअली में डरा दे कि भाई कैसे दानव भरे दुनिया में, कैसी घटिया बातें करते हैं, है ना. ये दानवों वाली, राक्षसों वाली बातें तो हैं. ये वही तो बातें हैं जो कि अगर हम बहुत साल पहले जाएं, जब सिविलाइजेशंस नहीं होती थी, जब हमारा बिहेवियर रेगुलेटेड नहीं होता था, तो ये गंदगी चलती थी. ये वही तो सब कुछ है. आज के टाइम में हमारे पास लॉ है, हम सिविलाइज सोसाइटी हैं, वो इसलिए कि हम अपने ज़बान और एक्शन संभाल के चलें. पर नहीं, हमने तो ऐसे शोज़ को प्रमोट करना है या देखना है या सपोर्ट करना है जो कि गंदगी फैला रहे हैं और उस पर हा हा ही हु हो रहा है. दिस इज जस्ट बॉर्डरलाइन पैथेटिक. आई विल नेवर प्रमोट दीज शोज और पीपल लाइक समय. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रणवीर टू, अपोलोजाइज उसने करा है, अच्छी बात है, हाथों हाथ कर लिया. पर भैया मैं तो नहीं इनकी पॉडकास्ट देखूंगी. दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. आपको जो सही लगे कीजिएगा, बट कोशिश कीजिएगा कि सही रास्ते चलें, सही कंटेंट देखें. समवेयर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड ये गंदगी बैठ जाती है. वॉच all that you can digest in your subconscious, because the moment it'll sit there, it will manifest multiple times, and you don't want that to happen with your life. You don't want वो गंदगी to enter into your body and फिर उससे anxiety, stress और पता नहीं क्या क्या हो, क्योंकि गंदगी की वाइब्रेशन भी गंदी ही होती है. That'll be all. This was an unfiltered podcast because well, आज ज़रूरत थी कि सच को डंके की चोट पे बोला जाए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गई ये बकवास. That'll be all. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.